वृत्रासुर ने जब हाथ में वज्र देखा तो उस वज्र में ही वृत्रासुर को भगवान के दर्शन हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वृत्रासुर जब प्रभु को देखा तो इंद्र से कहा कि भाई तुम मुझे मार देना, मैं मरने से घबराता नहीं। ये जो तुम्हारे हाथ में हथियार है इससे मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन 2 मिनट का समय दे दो, भगवान से प्रार्थना कर ले। और वृत्रासुर ने जो प्रार्थना की है अद्भुत प्रार्थना है। हमारे संत समाज में नित्य अनुसंधान करते हैं कई लोग, कई साधक। हाथ जोड़ करके वृत्रासुर ने कहा, न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। महाराज मुझे स्वर्ग का वैभव नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मेरी स्थिति कैसे हो? कहा, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दीदृक्षते त्वाम। कहा, अजात पक्षा इव मातरम खगा। हे प्रभु, जैसे अजात पक्षी अपने बच्चे को जन्म दे दी घोंसले में, लेकिन अभी उसके पंख नहीं निकले। उसके भरण पोषण के लिए उसकी माँ दाना दुनका चुगने के लिए बाहर गई है, और जितनी आतुरता के साथ वो अपने माँ की राह देख रहा है बच्चा, हमारी आंखें आपको देखने के लिए हे देव वैसी ही हो जाए। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। कहा, जैसे कोई गाय बछड़े को जन्म देकर के जंगल में घास चरने के लिए चली गई और अपने माँ की प्रतीक्षा में वो माँ माँ कहकर के बछड़ा पुकार रहा है, हमारी जिह्वा ये गोविंद आपके नामों का वैसा ही संकीर्तन करे, वैसा ही निरंतर रट, हमारी जिह्वा वैसी हो जाए, उस बछड़े की तरह आपको पुकारे। प्रियम प्रियेव। कहा, जैसे कोई पति अपने पत्नी को पत्र लिख दे कि मैं कल आ रहा हूं, और जितनी आतुरता के साथ वो उसकी प्रतीक्षा करती है, हे देव मेरी आंखें आपको देखने के लिए वैसी ही हो जाए। मनोरविंदाक्ष दीदृक्षते त्वाम त्वाम दीदृक्ष। तुम्हें देखने के लिए बिल्कुल ऐसा प्रार्थना की, और प्रार्थना पूरी होते ही इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और वृत्रासुर गोविंदाय नमो नमः। वृत्रासुर का वध हुआ। इंद्र द्वारा प्रशंसा की गई है, अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशी भक्ता सर्वात्मनात्मानम सुहृदम जगदीश्वरम। कहा, तू असुर जाति में आकर के भी आज भगवान को प्राप्त किया, तूने कौन सा तप किया था? यहाँ प्रश्न किया। परीक्षित जी ने पूछा कि आखिर राक्षस कुल में आने के बाद भगवान के हाथों मारा गया, इसका उद्धार हुआ, इसकी तपस्या ये कौन सी तप का प्रभाव है? तो इसके पूर्व जन्म की कथा यहाँ आती है, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की। ये बहुत उच्च कोटि का भक्त था, ये चित्रगुप्त नाम का राजा था, और इसकी 1 करोड़ रानियां थी, 1 करोड़ रानी, लेकिन किसी के यहाँ संतान नहीं था। तो एक दिन अंगिरा नाम के महात्मा और श्री नारद जी दोनों इसके राजमहल में पहुंचे, तो चित्रगुप्त ने नमस्कार की और कहा कि हे देव, आप दोनों कृपा करके मुझे संतान सुख दें। मेरे पास 1 करोड़ रानियां हैं, लेकिन किसी के यहाँ संतान नहीं, तो आप कृपा करें। अंगिरा ऋषि और श्री नारद जी ने कहा कि संतान से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, लेकिन तू चाहता है तो सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, अगर कहो तो मैं तुम्हें दूं। कहा, महाराज दुख मिले लेकिन संतान दो। एक फल दे दिया और बड़ी रानी को उसने वो फल खिला दिया। आगे चल करके संतान हुआ, बहुत सुंदर। लेकिन जब 10 साल की अवस्था हुई तो 10 साल की अवस्था तक दोनों रानी और राजा को बहुत सुख मिला, बाकी रानियां जल रही थी, ये तो पुत्र वाली हो गई। सब लोगों ने एक दिन मिलकर के उसको जहर पिला दिया बच्चे को, और वो बच्चा मर गया। जैसे बच्चा की मृत्यु हुई
ये दोनों सिर पीट पीट करके रोने लगे। पुनः नारद जी का आगमन हुआ, अंगिरा ऋषि का आगमन हुआ। दोनों ऋषियों ने कहा, राजन हमने पहले कहा था कि सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, तू नहीं माना। वस्तुतः ये तुम्हारा पुत्र नहीं, पूर्व जन्म का तुम्हारा शत्रु जो तुम्हें दुख देने के लिए आया। और ये रानियां जो हैं, ये रानियां भगवान शंकर के गोद में पार्वती जी बैठी हुई थी। चित्रगुप्त ने रथ के ऊपर से देखा, कहा कि देखो ये महादेव कहलाता है, देवताओं का भी देवों का भी देव महादेव है, लेकिन कैसे पत्नी को बिठा रखा है, इसे जरा सा भी संकोच नहीं, ये नहीं। बहुत कुछ बोला, भगवान शिव तो कोई उत्तर नहीं दिए, लेकिन पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, जा तू राक्षस हो जा, असुर हो जा। और जैसे राक्षस होने का श्राप दिए, राजा चित्रगुप्त माता जी के चरणों से लिपटकर और श्राप को स्वीकार किया। चित्रकेतुवाच, कहा प्रतिगृह्णामि ते शापम आत्मनोऽनंजलिनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत् प्रोक्तम पूर्वदिष्टम हि तस्य तत्। कहा प्रतिगृह्णामि ते शापम, हे मां मैं आपके शाप को शिरोधार्य करता हूँ। उसी शाप के कारण ये राजा चित्रगुप्त कालांतर में क्या बना था, वृत्रासुर। आज पूर्व जन्म के कुछ पुण्य थे, इसीलिए भगवान के हाथों मारा गया और इसका उद्धार हो गया। इसके उद्धार के बाद अब देवता बलवान हो गए और दैत्यों के ऊपर हावी हो गए। दैत्य और देवताओं में आपस में युद्ध प्रारंभ हुआ। इस प्रकार युद्ध प्रारंभ होने के कारण यहाँ वृत्रासुर के मरने से और शोक फैल गया चारों तरफ। तो पूछा है परीक्षित जी ने कि महाराज बात समझ में नहीं आती, भगवान एक को मारते हैं और एक को जिलाते हैं, ऐसा क्यों? कहा यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर जी ने श्री नारद जी से की थी। हम तुम्हें युधिष्ठिर नारद संवाद सुना देते हैं, राजन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कहा कि जिस समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया था, उसमें सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया कि किसकी पूजा होनी चाहिए, अग्र पूजा। तो देश देश के राजे महाराजे सभी जुटे हुए थे। उसमें जरासंध के जो पुत्र थे सहदेव, बहुत उच्च कोटि के विद्वान, उन्होंने हाथ उठा करके सभा में घोषणा की कि अग्र पूजा के योग्य तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इनसे बढ़कर के और कोई पूजनीय नहीं है, इसलिए अग्र पूजा इनकी होनी चाहिए। तो उस सभा में एक से एक राजा, और उन राजाओं के बीच में चेदी नरेश शिशुपाल भी था। शिशुपाल भगवान को गाली देना शुरू किया कि जो घर घर से दूध की चोरी करे, दही की चोरी करे, मक्खन की चोरी करे, मिश्री की चोरी करे, उसकी पूजा होगी, और हम लोग इतने अच्छे अच्छे राजे महाराजे, हम लोगों की पूजा नहीं होगी। तो भीमसेन ने गदा उठाई शिशुपाल को मारने के लिए। अर्जुन अपना बाण निकालने लगे तर्कस से, भगवान ने मना कर दिया, भैया इसको मारना मत। कहा क्यों? कहा मैं इसके माँ को वरदान दे के आया हूं कि 100 अपराध इसके माफ है, क्योंकि जिस समय शिशुपाल जन्म लिया था उसके 4 हाथ थे। तो भ्रमण करते हुए श्री नारद जी आए, और नारद जी ने हस्तरेखा देखा तो शिशुपाल की माता पूछी कि महाराज ये हमारा बच्चा कैसा होगा, क्योंकि 4 हाथ हैं इसके। नारद जी ने कहा माँ किसी के दृष्टि पड़ने से इसके 2 हाथ कट के गिर जाएंगे, तो समझना उसी के हाथ से मेरे बेटे की मृत्यु। तो सब लोगों ने शिशुपाल को देखा, चारों हाथ बने रहे, लेकिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी उसके 2 हाथ कट करके गिर गए। तो शिशुपाल की मां चरणों से लिपट गई, कृष्ण तू तो हमारा रिश्तेदार है, तुम्हारे हाथ से ही मेरे बेटे की मृत्यु निश्चित है। बाबा जी ने कहा था मेरे बेटे की कसूर माफ कर दे। कहा कितनी? माता बोल गई 100 का ठीक, 100 कसूर माफ। आज राजसूय यज्ञ में शिशुपाल गाली दे रहा है और भगवान लाइन खींच रहे। जब 100 गाली पूरा कर लिया, उसके बाद भगवान के तर्जनी से चक्र चला, और इतनी शीघ्रता में कि जरा सा धार उसका भगवान के तर्जनी में लगा
और रक्त जैसे बहने लगा। द्रौपदी खड़ी थी कीमती साड़ी पहन करके। उसने देखा केशव की उंगली से रक्त का प्रवाह है, आंचल फाड़ करके और झट से पट्टी बांधी। लेकिन उस आंचल का महत्व ठाकुर क्या दे रहे हैं? राजसूय यज्ञ में चेदी के नरेश्वर का शीश काटने को चला चक्र चक्रधारी का। कट गई तर्जनी जरासी अति शीघ्रता में, खून गिरने लगा धरा पे बनवारी का। सभा बीच द्रौपदी बिचारी वो कुछ भी नहीं, बांध दिया पट्टी श्री कृष्ण मुरारी का। बोले श्री कृष्ण बहन जरूरत पड़ी तुम्हें तो ढेर लगा दूंगा मैं तेरे लिए सारी का। आज जिस साड़ी का आंचल फाड़ के तूने पट्टी बांधी है, कभी आवश्यकता पड़ी बहन तो इस थोड़ी सी एक टुकड़े के बजाय मैं तुम्हारे लिए वस्त्रों का पहाड़ खड़ा करा। और कौरव सभा में जिस समय द्रौपदी नग्न की जा रही थी, उस समय ठाकुर ने वस्त्रावतार धारण किया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया, लेकिन वस्त्र नहीं लिखा है। बहुत सुंदर बात कह दी। द्रुपद सुता निर्बल भई ठाढ़ी, नेक सरयो नहीं का। द्रुपद सुता निर्बल भई ठाढ़ी, दुशासन के भुजा थकित भय। दुशासन के भुजा थकित भय, बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मन निर्बल के बलराम, सुनेरी मन निर्बल के बलराम, सुनेरी मन निर्बल। दुशासन की भुजा थकित हुई। 10,000 हाथी का बल रखने वाला थक गया। पता ही नहीं चला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है कि नारी ही की पता नहीं। ये नारी ही तो साड़ी कहीं बन गई। भगवान को जो थोड़ा देता है ना, भगवान अधिक करता है। भगवान के पास किसी चीज की कमी। आप भगवान के गोलक में कुछ धन इसलिए डालते हैं कि हमारा भंडार भरा रहे। आप भगवान के दरबार में अन्न इसलिए ले जाते हैं कि हमारे अन्न का भंडार। आप भगवान को वस्त्र इसलिए देते हैं कि हमारे यहाँ वस्त्रों का भंडार भरा रहे। जो भगवान को थोड़ा देता है, भगवान अधिक करके वापस करता है। किसान अपने खेत में 2 किलो गेहूं का अथवा चने के बीज डालता, भूमि माता कई कुंटल करके वापस कर देती, अपने पास नहीं। ये तो मूर्ख लोग ऐसा कह देते हैं कि बाबा लोग देसी घी हवन कुंड में डाल देते हैं, अग्नि में स्वाहा स्वाहा कर देते हैं। अरे वो घी डाली जाती है, देवताओं को भोजन कराया जाता है। जो घी डालेगा उसके यहाँ घी का कनस्तर भरा रहेगा, तुम्हारे यहाँ भी भरा रहे। जो भगवान को थोड़ा देता है, भगवान कई गुना अधिक करके उसे वापस कर देते हैं अपने पास में। क्या कमी है उसके पास? थोड़ी सी आंचल का टुकड़ा बांध दिया, वस्त्र का पहाड़। उसी समय चक्र जो चला तो चक्रधारी का, और शीश कटा किसका? शिशुपाल का। शिशुपाल का सिर जैसे कटा तो शिशुपाल का तेज भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो। ये दृश्य देखा श्री युधिष्ठिर जी ने तो श्री नारद जी से पूछा कि ये दुष्ट था, गाली दे रहा था, फिर भी भगवान में, फिर भी श्री कृष्ण में इसका तेज क्यों समा गया? तो नारद जी ने कहा कि ये भगवान का ही है। ये द्वारपाल थे पहले, जय और विजय नाम था। महात्माओं को 3 बार रोका, इसलिए 3 जन्म राक्षस होने का श्राप मिला। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बना, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बना, और अब तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बना। पहले जन्म में हिरण्याक्ष बना तो भगवान ने 12 रूप में उसका उद्धार किया।
और हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी का आगमन हुआ, जहां नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज ये प्रहलाद जी तो बहुत उच्च कोटि के भक्त, ये राक्षस खानदान में भक्त का जन्म कैसे हो गया, ये जानने की इच्छा है। और श्री नारद जी यहाँ कथा आरंभ कर रहे हैं। युधिष्ठिर, जिस समय हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने, तो हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करने लगा कि विष्णु हमारा शत्रु है, और वो तप करने के लिए पहाड़ की कंदराओं में गया। ऐसा कठिन तप किया कि उसके सिर से धुआं निकलने लगा। तपस्या तो सज्जन भी करते हैं और दुर्जन भी करते हैं, दोनों भगवान देने में कमी नहीं करते। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप। ब्रह्मा जी आए और हिरण्यकश्यप से कहा, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप वरदो हमनु प्राप्तो वियतामि पितो वरः। कहा, हे काश्यप, काश्यप का अर्थ यहाँ हिरण्यकश्यप, और तुम कश्यप ऋषि के संतान हो, इसीलिए काश्यप। उठो, आज मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। और जब ब्रह्मा जी की आवाज कानों में आई तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप सचमुच इच्छित वरदान देंगे? तो कहा हाँ। तो पहला वरदान तो मुझे ये दीजिए कि मैं न दिन में मरूं न रात में, क्योंकि मृत्यु से सबको भय है। उसने कहा न दिन में मरूं न रात में। कहा, भाई तू तो ये विचित्र वरदान मांग रहा है। कहा हाँ, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न घर में मरूं न बाहर, न नागलोक न स्वर्गलोक, और नहीं महाराज भूमि पर। और एक एक करके कहां तक मांगू? आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, है तो कठिन, लेकिन तूने तप किया है इसलिए दिया। और ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले गए। तो हिरण्यकश्यप खूब हंसा। 150 अपने अनुयायियों को बुला करके कहा, देखो बूढ़े ब्रह्मा को हमने कैसे बेवकूफ बनाया। इसकी बुद्धि ठीक नहीं। इसकी जगह अगर हम होते ना ब्रह्मा के पद पर तो अच्छा करते। देखो गंधस्वर में फलमिक्षु दंडे, सोना बनाया लेकिन उसमें सुगंध नहीं डाला, है ना बेवकूफ। गन्ना इतना मीठा बनाया, उसमें फल नहीं लगाया। अगर हम होते तो गन्ना में भी फल लगा देते, हम होते तो सोने में भी सुगंध लगा देते। ब्रह्मा की बुद्धि ऐसा, ये जीव सोचता कि हम जो करते हैं अच्छा, परमात्मा जो कुछ करता है खराब। ये नास्तिक बात। एक बार ऐसा ही ये दो मित्र विचार करते हुए जा रहे थे। एक कह रहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, और दूसरा कह रहा था कि ईश्वर अच्छा कभी नहीं करता, वो जो कुछ करता है खराब करता है। उसके जगह हम होते तो अच्छा करते। दोनों बातचीत करते करते एक नदी किनारे पहुंचे तो एक तरबूजा दिखाई दिया। तरबूजा आप जानते, बड़ा विशाल तरबूजा। तरबूजा देख करके वो नास्तिक जो था उसने कहा कि तू कहता है ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, ये अच्छी बात है। पतली लता, छोटी सी लता है, और फल कितना विशाल लगा लिया। पतली लता में इतना विशाल फल लगा, और इतने विशाल वृक्ष, आम के वृक्ष में छोटा सा फल लगा दिया। ये ईश्वर अच्छा करता। दोनों बातचीत करते करते पहुंच गए एक आम की बगीचे में, और दोनों सो गए। दैवी योग से प्रभु का विधान, एक आम का फल उसके नाक के ऊपर गिरा, और जैसे नाक के ऊपर गिरा तो नाक से खून बहने लगा। कभी वो फल को देखे और कभी नाक को। तो जो आस्तिक मित्र थे उसने कहा, क्यों भाई तू कह रहा था ईश्वर जो कुछ करता है खराब करता है? उसने कहा नहीं, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। अगर कहीं आज वो तरबूजा होता इसमें ना, तब तो गोविंद आए नमो। इसलिए वो जो कुछ करता है अच्छा करता है, ईश्वर अच्छा। लेकिन जो हिरण्यकश्यप के परंपरा के लोग होते हैं वो ईश्वर के ऊपर ही दोषारोपण करते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा को हमने बेवकूफ बनाया, ऐसा कठिन वरदान मांग लिया, और त्रैलोक्य के ऊपर अपना अधिकार कर सभी देवलोकों को जीत करके सब को अपने बस में कर लिया, और घोषणा कर दिया कि मैं ही ईश्वर हूँ। मेरे राज्य में कोई ईश्वर की पूजा नहीं करे, कोई स्वाहा स्वाहा नहीं करे, कोई कथा कीर्तन न करे। इस प्रकार चारों तरफ जब उसने घोषणा की
तो सभी लोग तो उसकी आज्ञा मानने लगे, लेकिन गुरुजी शुक्राचार्य बिना शालिग्राम भगवान की पूजा किए, बिना चरणामृत लिए कैसे वो अन्न ग्रहण करें। सोचा कि चेला राम तो बड़ा दुष्ट, तो क्या करूं, तो 4 बजे ही नदी के किनारे चले जाते और वहां चौथे प्रहर में ही भगवान की सेवा पूजा करके चरणामृत लेकर के और आ जाते थे राजसभा में। एक दिन गुप्तचरों ने जाकर के हिरण्यकश्यपु को सूचना दी कि आप सबको तो मना कर दिए, लेकिन गुरुजी रोज विष्णु की पूजा करते हैं। अच्छा गुरुजी हुए तो क्या हुए, देख दुष्ट तो था। एक दिन सवेरे सवेरे पता लगाते हुए पहुंच गया। उस समय शुक्राचार्य जी शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे। आहट पाकर के देखा कि ये तो दुष्ट आ रहा है। हिरण्यकश्यप की आवाज गूंज उठी, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी ने भगवान शालिग्राम से कहा, कमंडलों में डाल करके आप जल हो जाइए, नहीं तो ये दुष्ट है फेंक देगा। कमंडलों में डाल दिया, भगवान जल स्वरूप हो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, कहाँ है विष्णु, मेरे हवाले कीजिए। सारे भैया कहाँ है देख लो। कहा गुरुजी मुझे प्यास लगी है, कमंडल का जल दे देंगे। गुरुजी ने कहा कि बहुत होशियार है। भगवान से प्रार्थना की आप कमंडलों से भी अंतर ध्यान हो जाए, क्योंकि ये जल पीने वाला। उठा करके पूरे कमंडलों का जल पी गया, लेकिन वो भगवान का चरणामृत था। वो चरणामृत पीने के कारण ही, उसी के अंश से, चरणामृत के अंश के कारण इस दुष्ट के घर भक्तराज प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले प्रहलाद जी महाराज की, श्री प्रहलाद जी महाराज की। जैसे जन्म लिए तो जन्म लेते ही मुख से आवाज आई, नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटे प्रहलाद ये तुम्हारे चाचा का शत्रु है, नारायण नाम का कीर्तन मत कर। लेकिन प्रहलाद जी को तो लहर थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बेटे प्रहलाद ये अच्छी बात नहीं है, अगर पूजा पाठ करनी हो तो मेरी करो, मैं ही नारायण हूँ। नारायण का नाम नहीं लेना चाहिए। सोचा कि ये ऐसे सुधरेगा नहीं, स्कूल में भर्ती करा दो। अध्यापकों को बुलाया, कहा ले जाओ और इसे ऐसी शिक्षा देना कि ताकि इसके जिह्वा पर नारायण नाम ना आए। और प्रहलाद जी जैसे विद्यालय गए तो विद्यालय में जितने छात्र थे सभी छात्रों को नारायण नाम का पाठ पढ़ा दिया। पहले तो अकेले थे और पूरे स्कूल के छात्र मिलकर के कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। आया प्रहलाद को केस से पकड़ लिया। प्रहलाद विद्यालय में क्या सीखा, कहा 9 प्रकार की शिक्षा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। हमने 9 प्रकार की शिक्षा पाई, जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। यहाँ नवधा भक्ति में सबसे पहले कहा गया श्रवणम, श्रवणम। और रामायण में प्रथम भगति संतन कर संगा, संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा ही, कथा सुनने को। इसलिए ऐसे संत की खोज करो जो आपको भवसागर पार पार। तो श्रवण पहली भक्ति क्या है, श्रवण करना। और दूसरी भक्ति है कीर्तन। दूसरी शिक्षा हमने पाई कीर्तन करना, विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का स्मरण करना, पाद सेवनम का उनकी सेवा करना। और अर्चनम, अर्चनम में उनकी एक तरह से पूजा अर्चा का जो विधान है, नैवेद्य वगैरह बनाना, उनके लिए माला बनाना, उनके लिए वस्त्र बनाना, ये सब अर्चनम में आता है। वंदनम, उनकी वंदना करना। दास्यम, और दास भाव से उनकी सेवा करना। सत्यम, मित्र भाव से उनको मानना। और आत्मनिवेदनम, अपने आप को ठाकुर के चरणों में समर्पित कर देना, हे गोविंद आज से मैं तुम्हारा हूँ। तो इस प्रकार का समर्पण जब होगा तो भगवान उसे अपना लेते हैं। समग्र रूप से समर्पण ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। ये 9 प्रकार की बात जब सुनाई तो गुस्सा आ गया। प्रहलाद जी को जल्लादों के हवाले कर दिया कि ले जाओ इस दुष्ट को और पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दो, मर जाए, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जल्लाद ले गए और पर्वत के शिखर से प्रहलाद जी को नीचे की ओर फेंक रहे।
आपको याद करना है किसी को? प्रहलाद जी ने कहा हम तो एक ही मंत्र जानते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, बस इतना ही। लेकिन प्रतिक्रिया क्या हुई? पर्वतों की चोटियों पर से गिराया भी गया और सुलाया कंटकों पर जिस्म सारा सी गया। विष का प्याला भी हलाहल का पिलाया पी गया, मौत से हर तौर लड़कर भक्त बालक जी गया। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी, कीर्तन करने के बदले कंठ पे तलवार थी। आपके सामने थोड़ी सी समस्या आ जाती है तो आप कहते हैं कि मूड खराब हो गया, भजन नहीं होगा। लेकिन प्रहलाद जी के सामने राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार। हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी, जेल में डाल दिया। इसको भोजन नहीं देना तो ठाकुर ने अपनी प्रिया से कहा, लक्ष्मी जी से, कि हमारा भक्त कहीं भूखा न बन जाए, वेश बदल करके उसे भोजन खिलाया। प्रहलाद जी को वही भोजन मिल जाता, जहर दे दिया गया लेकिन कोई असर नहीं। ये भारत भूमि की विशेषता है। अन्य संस्कृति में जहर देने के बाद मर गया। आप इतिहास को उठा करके देखो, यूनान का राजा सिकंदर, उसके गुरु सुकरात को जहर दिया गया, मर गया। और हमारे भारतवर्ष में मीरा विष पी अमर हो रहे, प्रहलाद जी विष पिए अमर हो रहे। और कलयुग में प्रत्यक्ष पंडित रघुराज सिंह, कवि रघुराज, लेकिन ये कवि नहीं, ये राजा थे मध्य प्रदेश। रीवा नरेश रघुराज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ने नौकर के हाथों विष भेज दिया कि जाओ पिताजी को विष पिला दो। नौकर विश्वास पात्र था, उसने कहा यह अपराध मैं नहीं कर सकता, मैंने जीवन भर मालिक की सेवा की है, नौ खाया है, यह भयंकर अपराध हमसे नहीं होगा। लेकिन राजकुमार की आज्ञा थी कि विष देना होगा। गिलास ले जाकर के, हाथ कांप रहा था। महाराजा रघुराज सिंह उस नौकर से पूछे, क्या बात, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहा, मालिक ये अनर्थ हमसे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको जहर नहीं दूंगा, क्योंकि राजकुमार की आज्ञा है कि जहर पिला दो, इसमें जहर है, आप मत पीना। रघुराज सिंह सिंहासन से उठ करके उसके हाथ से गिलास ले लिया, अपने गले से हीरों का हार उतार करके उस नौकर को पहना दिया। कहा, तू इसी समय इस गुप्त मार्ग से निकल जा, नहीं तो राजकुमार तुम्हारी हत्या कर देगा, तू निकल जा, मैं देख लूं। राजकुमार को पता चल गया कि पिताजी को जानकारी हो गई है कि हमने जहर दिया। राजकुमार उसी समय आए, पिताजी आप इस गिलास को अपने मुख से न लगाए, तब तक तो उतार लिए गले में, पूरी गिलास खाली कर दी, जहर पी गए। और कहा, बेटे ये राजपाट तो तुम्हारे लिए ही एकत्रित किया था, अरे तुम्हें बैठना ही था तो मुझसे कहा होता, मैं राज मुकुट तुम्हारे सिर के ऊपर रख देता, तुम्हें राजा बना दिया देता, लेकिन जहर देने की क्या जरूरत थी? बैठ। मुकुट उतार करके सिंहासन पर रख दिए और वहां से चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। कलकल निनाद करती हुई मंदाकिनी की स्वच्छ जल में डुबकी लगाया, मां जहर पिया हूं, गंगा लाभ हो जाएगा, अब मैं तुम्हें डुबकी लगाता हूं। और डुबकी लगाने के बाद भी उस जहर का असर नहीं हुआ। चित्रकूट में उसी घाट पर बैठ करके और एक से एक ग्रंथ लिखा, कविताएं लिखी। महाराजा रघुराज सिंह से कवि रघुराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। कलयुग में
जहर पीने के बाद भी कोई असर नहीं। ये भारत भूमि की विशेषता है, यहाँ जहर पीने वाला भी अमर हो जाता है। अमर मीरा विष भी अमर, प्रहलाद जी को विष दिया गया, कोई असर नहीं। तो एक दिन दुखी था हिरण्यकश्यप, बहन आई, नाम था होलिका। भैया जी आप क्यों दुखी हैं? कहा ये दुष्ट प्रहलाद मुझे दुखी कर रखा है, मरता भी नहीं। कहा ये तो 1 मिनट का कार्य है, मैं इसे मार डालूंगा। कहा कैसे बहन? कहा मुझे अग्निदेव ने एक चादर दे रखी है। उस चादर की विशेषता है कि मैं अगर वो चादर ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाऊं तो मैं नहीं जलूंगी, दूसरा जल जाए। आप कहें तो प्रहलाद को अग्नि में जला दूं। खूब हंसा हिरण्यकश्यप, बहन तू मौके से आया, सबसे सुंदर उपाय है, जा प्रहलाद को जला। लेकिन बचाए जिसे राम उसे कौन मारे? कौन मारे? जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। प्रहलाद के रक्षक तो भगवान थे। विशाल अग्नि की व्यवस्था की गई और उसमें होलिका चादर ओढ़ करके अपने गोद में प्रहलाद जी को बिठाई। 5 साल की अवस्था। प्रहलाद जी जैसे गोद में बैठे तो क्या प्रतिक्रिया होती है? होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में, होलिका ने हरि के प्यारे को उठाया गोद में। भक्त ने भी इस कदर आसन जमाया गोद में, भक्त ने भी इस कदर आसन जमाया गोद में। दौड़ कर बैकुंठ से भगवान आया गोद में। आग की 16 जनी प्रहलाद पर निष्फल गई, दुर्जनों की हुई तरकीब उल्टी चल गई। थे जलाते जिसको उसके सर से आफत टल गई, जो जलाने वाली थी अफसोस वो खुद जल गई। आग की 16 जन भगवान ही गोद में आकर के विराजमान हो गए। होलिका जल गई और प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। बाहर से हिरण्यकश्यप की आवाज आई, बहन होलिका अब बाहर आ जाओ, वो दुष्ट जल गया कि नहीं? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं हूं मैं। कहा तुम्हारे बुआ जी? कहा बुआ जी गोविंदाय नमो नमः। कहा क्यों अग्नि तुम्हें नहीं जलाई? कहा नहीं, राम नाम जपताम कुतो भयम। अरे मैं तो राम नाम जप रहा हूं इसलिए अग्नि भी चंदन हो गई। पाप को पिछलाई के धुना राम नाम जपताम कुतो भयम। मैं तो राम नाम जप रहा हूं इसलिए पकड़ के ले आया राजमहल। प्रहलाद अभी तक हम दूसरे के ऊपर भरोसा करते रहे, लेकिन आज मैं स्वयं मारूंगा तो देखूं कि वो ईश्वर कहां तुम्हारी रक्षा करता है। प्रहलाद जी को एक लोहे के खंभे की ओर इशारा करके दिखाया कि देखिए गर्म लोहा है और इसी में तुम्हें जलाऊंगा। तो प्रहलाद जी जब उस खंभे की ओर देखे तो एक चींटी उसके ऊपर चल रही थी। विश्वास और जम गया कि जब ये खंभा चींटी को नहीं जला सकता तो मुझे क्या जलाएगा। तो प्रहलादास्ति यदीश्वरो बदहरी सर्वत्र में दर्शयः। प्रहलाद तू कहता है कि ईश्वर सभी जगह है और वो दिखाई देता है, तो क्वासौ कहाँ है? क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् अस्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद वो ईश्वर कहाँ है? क्वासौ अगर है तो कस्मात् न दृश्यते, तो दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद जी ने कहा मया तो दृश्यते, मुझे तो दिखाई देता है और तुम्हें नहीं दिखाई दे, तो ये तुम्हारे आंखों का दोष है। इसमें मानसकार कहते हैं, बिल्कुल इस पंक्ति को अनुवाद कर दिया इसी पंक्ति। मुकुर मलिन
और नयन विहीना मुकुर मलिन और नयन विहीना मुकुर मलिन और नयन विहीना मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखे किमि दीना राम रूप देख सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। मलिन है, मैल है, शीशा के ऊपर मैल जमा हुआ और आंखों की ज्योति समाप्त हो गई है, तो दिखाई दे तो कैसे दिखाई? मैला शीशा में अपना शकल देखो दिखाई नहीं देगा, और दिखाई तब दे जब आंखों में ज्योति हो, और आंखों की ज्योति भी समाप्त, शीशा भी मैला, तो कैसे दिखाई? तो माया आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप जानो। अच्छा, तो सब जगह देख रहा है, कहाँ है ईश्वर? कहा हम में, तुम में, ये खरग में, खंभ में, सब जगह ईश्वर। हिरण्यकश्यप हंसा, इस खंभे में? कहा, और खंभे में लात मारी, जैसे लात मारी तर तर करके वो खंभा फटा, एक भयंकर आवाज हुई, और उस भयंकर आवाज के साथ भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। भयंकर गर्जना करने लगे शेर की, जो एक भयंकर गर्जना होती है, उसी गर्जना के साथ जब भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप भागा वहां से। जैसे हिरण्यकश्यप भागा, भगवान पकड़ लिए, क्योंकि भगवान की विशाल हाथ है। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणं संग्राम जित खरदूषणं आजाने भुज चाप धर संग्राम जित खरदूषणं संग्राम। भगवान आजान भुजसर है, आजान बाहु है, इतने विशाल हाथ है ठाकुर के, इस हाथ से बचना कठिन। हिरण्यकश्यप को भागने की चेष्टा की, भगवान ने पकड़ लिया और घर के मुख्य द्वार पर ले गए, राजमहल के मुख्य द्वार पर ले जाकर के पूछा भगवान ने, हिरण्यकश्यप अभी दिन है? कहा नहीं। रात है? कहा नहीं, गोधूली बेला थी। कातों ने कहा था कि न आकाश में मरू न पाताल में, कहाँ हो? और न पृथ्वी पर है, कहा ना आपके घुटने के ऊपर। अच्छा, तूने कहा था कि न अस्त्र से मरू न शस्त्र से, तो मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? कहा अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, किंतु आपके भयंकर नाखून जो है ना, ये महाराज शस्त्र से भी भयंकर लग रहे हैं। कहा अच्छा हिरण्यकश्यप, तूने कहा था कि ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि में किसी से न मरूं, तो मुझे ब्रह्मा ने बनाया? हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं महाराज, आपने ब्रह्मा को बनाया। कहा बच्चा, तूने तो बहुत होशियारी दिखाई थी अपनी तरफ से। ये बात कर रहे थे, लेकिन उसी समय जब प्रहलाद जी के ऊपर दृष्टि गई, प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े थे, तो भगवान का क्रोध जो है, वो क्रोध का विस्फोट हुआ, और एक बार भयंकर गर्जना करके हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल पर हाथ मारा, पंजा वक्षस्थस्य विदारयन् निजनकैर्वात्सल्यमापादयः नार्तत्राण परायण स भगवान नारायण में गति। वक्षस्थल को विदीर्ण करके मार करके हाथे निकाल करके गले में धारण करके, और भयंकर गर्जना, और इतनी घोर आवाज हुई कि जितने देवता ऋषि मुनि महात्मा सब के सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे, हे देव आपका क्रोध शांत हो जाए, हे देव आपका क्रोध शांत हो जाए। लेकिन भगवान का क्रोध शांत। सभी देवताओं ने श्री लक्ष्मी जी से कहा आप अपने पति को जरा मनाओ, हो सकता है आपके जाने से इनका क्रोध शांत हो जाए। जाइए। लक्ष्मी जी ने देखा
कि ये मेरे पति हैं? कहा हाँ हाँ आपके पति हैं, जाइए, वेश बदला हुआ है, आप जाइए, क्रोध शांत कीजिए। लक्ष्मी जी जैसे गई, भगवान ने ऐसी हुंकार भरी कि लक्ष्मी जी भी लुढ़कते हुए वहां से भागी। देवताओं से कहा है मेरे पति नहीं हो सकते, ये कोई दूसरा और। कहा नहीं नहीं देवी, वेश बदला हुआ है, आपके ही पति हैं, क्योंकि ये फूल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं, इसीलिए भोले भाले हैं। भक्तों के लिए भोले और दुष्टों के लिए भाले। अभी इनका स्वरूप देखो। भगवान का क्रोध जब शांत नहीं हुआ तो प्रहलाद जी अंत में आए, 5 साल की अवस्था, हाथ जोड़े हुए भगवान रक्त रंजित अपने हस्तारविंद से प्रहलाद जी के सिर के ऊपर अपना वरदहस्त लगे फेरने। बेटे प्रहलाद, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तेरी आवाज कुछ देर से सुनी, इस दुष्ट ने तुम्हें बहुत परेशान किया। ठाकुर ने प्रहलाद जी के आंसू पोंछे और अपने गोद में बिठाया। भगवान ने पूछा, बेटे प्रहलाद, तुम्हें भय नहीं होता, तुम्हें डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने कहा, अपने पिता से कोई डरता है क्या? वास्तविक पिता तो आप हैं, ये तो नकली पिता था। लेकिन हे देव, आप मेरे ऊपर क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि मैं कोई ऊंची जाति में भी जन्म नहीं लिया, हमारा जन्म तो राक्षस खानदान में हुआ। आप क्या देखे मुझमें कि मुझ पर प्रसन्न हो गए? आज इतने देवता लोग हैं, ब्रह्मादय सुरगणा मुनियोध सिद्धा सत्वैकता नमतयो वत्साम प्रवाहे नाराधितुम पुरगुणै रधना विप्रो किंग तोष्टुम अर्हति समय हरिरुग्र जाते। हम तो उग्र जाति में जन्म लिए, उसके बाद भी आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। और श्रीमद् भागवत में सबसे विशाल स्तुति प्रहलाद जी की है। प्रहलाद जी की स्तुति करीब 50 श्लोकों में, एक एक श्लोक के भाव बड़े विलक्षण हैं। प्रहलाद जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा, क्या दूं तुमको? कहा, महाराज मैं आपसे कुछ लेने के लिए आपको नहीं बुलाया, आपके दर्शन हो गए यही बहुत, फिर भी आप देना चाहते हैं तो मेरे पिताजी की दुर्गति न हो। ये भक्त का है, भगवान हृदय से लगाए, नित्य सजल हो गए ठाकुर के। तुम्हारे जैसे भक्त जिस घर में पैदा लिया हो, उस घर के किसी भी सदस्य की दुर्गति होगी। प्रहलाद, तू धन्य है, जिस पिता ने तुम्हें इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, आज तू उसी के लिए कह रहा है कि मेरे पिता की दुर्गति न हो। कहा, महाराज मेरे पिता की नहीं, मेरे पूरे गांव वालों को आप वैकुंठ ले चलो। कहा, एक बार जरा पूछ के तो आ गांव वालों से। तो प्रहलाद जी एक बार चक्कर लगाए नगर में, भाई भगवान वैकुंठ ले जाने के लिए विमान लाए हैं, आप सब चलोगे? किसी ने कहा मकान बन जाए तब चलूंगा, किसी ने कहा दुकान अभी ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, चलने लगे तब चलूंगा, किसी ने कहा कि बेटे की अभी शादी हुई है, जरा पौत्र हो जाए तब चलूंगा। एक सेठ जी अपने दरवाजे पर सिर पीट पीट करके कह रहे थे कि अब मर जाता तो अच्छा, अब मर जाता तो अच्छा। तो प्रहलाद जी ने कहा, ये तैयारी कर रहा है, जरूर चलेगा। कहा कि सेठ जी भगवान विमान लाए हैं, आप चलेंगे? कहा कि मैं तो तैयार ही हूँ, लेकिन 6 महीना बाद चलूंगा। 6 महीना बाद? कहा। प्रहलाद जी वापस गए, भगवान से कहा कि एक तैयार हुआ 6 महीना बाद। भगवान ने कहा 6 महीना बाद हम आ जाएंगे। पुनः जाकर के पूछा तो पता चला कि सेठ जी तो 3 महीना पहले ही गोविंदाय नमो नमः हरि बोलो, और उसी घर में बैल के रूप में आए थे। तो कान के पास जाकर के प्रहलाद जी ने कहा, क्यों, अब तो मनुष्य से बैल बन गए, अब भी चलेंगे? कहा कि चलने की तो कोई बात नहीं, मैं तो तैयार ही हूँ, आपको पता ही है, लेकिन हमारे बच्चे इतने नालायक हैं, कोई मेहनत करना नहीं चाहता, अगर मैं बोझा न ढोऊं तो महाराज इनको रोटी नहीं मिलेगी, बस कुछ दिन का फसल है, फिर चलूंगा। ठीक है। कुछ दिन बाद फिर प्रहलाद जी आए, तो मेहनत करते करते बैल मर गया, और वही बैल फिर सांप के रूप में उसी घर में। प्रहलाद जी ने पूछा, सांप रूप में आ गए हो, अब तो चलो। कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं अगर घर की रक्षा न करूँ ना तो चोर सब चुरा करके ले जाए, इसलिए कुछ दिन बाद चलूँगा। कहने का तात्पर्य कि नाना योनियों में ये जीव भ्रमण करता रहता है, लेकिन संसार के आसक्ति के कारण
वैकुंठ जाने के लिए तैयार है। वैसे तो अभी कोई हमसे कहे तो मैं भी वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं होऊंगा, इसलिए कि हमने 2-4 कथा बुक कर रखी है पहले से। क्या कर अभी 27 तारीख से चंडीगढ़ में भागवत के कथा बुक है, पहले समय दे दिया है, तो कथा कहने के बाद ही तो जाना। भगवान नरसिंह का दर्शन प्रहलाद जी ने की। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह का आरती उतार रहे हैं, आरती का समय भी हो गया है। हम बोल माधव हरि हरि बोल प्यारे, बोल माधव हरि हरि बोल, हरि बोल 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 हरि हरि बोल। संग का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अच्छे का संग करें तो अच्छाई मिलेगी, बुरे का संग करें तो बुराई मिलेगी। अच्छाई के पथ पर यदि हम नहीं चलेंगे तो बुराई तो स्वतः प्राप्त है, उसके लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं। असुर खानदान में रहने के बाद भक्तराज प्रहलाद जी ने भगवत साक्षात्कार किया। स्वयं को तो लाभ मिला ही, साथ ही साथ नगर के जितने लोग थे सभी प्रहलाद जी के रंग में रंग गए। सबकी जिह्वा नित्य भगवान नाम का संकीर्तन करती। कोई भी व्यक्ति अपना खाली समय नहीं बिताता, जब कभी खाली समय मिलता उस समय भगवान नाम का उच्चारण करता वो जीव। हम सबों का पुनीत कर्तव्य है कि जिस स्थिति में जहाँ रहें भगवान नाम का स्मरण करते रहें, भगवान नाम का सुमिरन करते रहें। नाम से नामी तक की यात्रा पूरी हो जाती है, अथवा नाम के माध्यम से नामी प्रकट हो जाता है। बिना स्वरूप देखे ही नाम को याद करें तो एक दिन वो नामी प्रकट होगा। प्रहलाद जी के पास और कोई साधन नहीं थे, एक नाम का आश्रय था। नाम भगवान के आश्रित हो गए थे और एक दिन भगवान को प्रकट करने में सफल हुए। भगवान ने प्रहलाद जी को कृत्य किया। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा है कि वत्स तुम हमसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात की, कहा हे गोविंद मैं कोई व्यापारी हूं कि आप से कुछ मांग लूं। लेन देन की व्यवस्था तो व्यापार में हो। आपने मुझे दर्शन दिया, यही क्या कम है। अब मैं कृत्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे दयालु, आप अपनी दया हमेशा दास के ऊपर करते रहें, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। क्योंकि धनम मदीयम तब पाद पंकजम, सारा धन तो आपके चरणार बिंदों में है। जो दुनिया को धन देती है वो लक्ष्मी आपकी चरण सेविका है, वो आपके चरणों में बैठी रहती है नित्य। धनम मदीयम तब पाद पंकजम, आपके चरणार बिंदों में। और आप जब मिल गए तो फिर किसी धन की आवश्यकता नहीं, सबसे सुंदर धन। और भगवान नाम से बढ़कर के और कोई धन नहीं। काहू के धन भजन को, काहू के व्यापार। कोई व्यापार को ही अपना धन मानता है, कोई
अपने भजन को धन मानता है, कोई वैभव बाह्य वैभव संपदा को धन मानता है। ब्रजवासी राधा जी को ही सर्वस्व मानते हैं, राधा जी को ही धन मानते हैं। अभी आप सुन रहे थे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो ब्रजवासियों का धन राधा, अयोध्या वासियों का धन श्री सीताराम अथवा श्री राधे श्याम, अंतर नहीं है। नहीं तो श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मेवाड़ की मीरा, अगर वो कृष्ण को ही वास्तविक धन मानती तो कहती, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। किंतु क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम कृष्ण में अंतर नहीं है। राम रतन धन किंबा श्याम रतन धन, चाहे राम रतन धन कह लो अथवा श्याम रतन धन कह लो, वो तो भक्तों के लिए भगवान ने पृथक पृथक रूप धारण किया। यस्य यस्य ही यो भावः, जिस भक्त का भाव जैसा हो भगवान उसी भावना के अनुरूप रूप धारण करते। भगवान भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए रूप बनाते। भगवान का कोई सारी रूप था, लेकिन द्रौपदी को साड़ी की आवश्यकता थी, वस्त्र की आवश्यकता थी, इसलिए सारी रूप धारण की। प्रहलाद जी को आज बचाने के लिए भगवान के सुंदर सुंदर रूप हैं, लेकिन इस सुंदर रूप धारण करके भगवान नहीं आए। कैसा रूप धारण किया, आधा शेर का और आधा मनुष्य का, नर और सिंह। कष्ट तो होता है ऐसा रूप बनाने में। किसी नायक को, किसी अभिनेता को आप कह दो कि शेर का रूप बना और मनुष्य का भी रूप बना, तो शेर का मुखौटा जरूर पहन लेगा वो, लेकिन जब तक मुखौटा बांध के रखेगा उसको वेदना तो होगी, कष्ट तो उसको होगा। लोकरंजन के लिए तो ठीक है, एक बार वो दुनिया को प्रसन्न करने की चेष्टा करेगा, लेकिन भीतर उसे वेदना अवश्य हो। तो ठाकुर को इन रूप धारण करने में कई तरह का कष्ट तो होता है, कई तरह की वेदनाएं होती हैं, लेकिन भक्त जैसा जैसा रूप देता है भगवान वही धारण। भक्तराज प्रहलाद के यहाँ भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए। यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा है कि भगवान के और कौन कौन से रूप हैं, भगवान ने कितने अवतार धारण किए, उन अवतारों की चर्चा आप सुनाएं। और भगवान शुकदेव ने कहना प्रारंभ किया, राजन अब मैं तुम्हें भगवान के हरि अवतार की चर्चा सुनाता हूँ।